एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं रीना अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें। और मेरा वीडियो दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 2 बज रहे हैं, हाँ 2 बज रहे हैं। और मैं कर रही थी मंदिर के कमरे की सफाई। और तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन परसों करवा चौथ है तो इसलिए धीरे थोड़ा सा किया है ये वाले कमरे की। और ये वाली बेडशीट कपड़े धो दिए हैं, थोड़ा पानी आ गया था। और कम से कम 6 दिन के बाद धुलाई हुई है। 6 दिन के बाद धुलाई हुई होगी। और आप समझो कि कितना गंदा हो रहा होगा। बस झाड़ू चाहे कितनी बार लगा लें खुले में, लेकिन सफ़ेद सफ़ेद सा तो हो ही जाता है। तो वही सब हो गया था। अब मैं झाड़ू लगा के धुलाई करके आई हूँ। बस थोड़ा सा पोछा लगाऊंगी और अभी जाऊंगी खाना बनाने के लिए। खाना नहीं बनाया है और पैरों की हालत ठीक नहीं है, जैसी भी है। और अब की बार तो मैं आपको बताऊंगी, मेरी करवा चौथ की जो शॉपिंग है वो भी नहीं हुई, चूड़ियाँ भी नहीं लाई। और जो सूट मैंने सिलने के लिए दिया था वो ऐसे ही पड़ा है, अभी प्रेस व्रेस कुछ नहीं हुई है उस पर। तो मुझे वो लाई भी नहीं हूँ, तो वो भी मुझे लाना है। मतलब अब की बार तबीयत ख़राब ने सारा कुछ बेकार कर दिया। मैं करवा चौथ की अच्छे से चूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं ला पाई। और 4 दिन से मेरी तबीयत, पैरों में बहुत दिक्कत हो रही है। और मेरी रीढ़ की हड्डी, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि मेरी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मुझे दोनों पैरों में भी प्रॉब्लम है। तो बस वही सब है, थोड़ा सा ही हुआ है। अब आप सोचिए 4 दिन में सफाई की है तो कैसे की होगी। सुबह से लग रही थी, सुबह से मेरा बेटा भी मेरे साथ लग रहा था। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो ये पर्दों के ऊपर वाइट सा टिश्यू जो लगाते हैं ना, वो वाला सारा मेरा गल गया है, बिल्कुल चूना हो गया है। उसकी वजह से मुझे पर्दों को दोबारा फिर से धोना पड़ा और धोकर भी साफ़ नहीं हुए। फिर मैंने इन्हें कपड़े से लेके पूरा पोंछा, क्योंकि वो वाइट चूना सा पूरे उसमें लग रहा था पर्दों में। और बस बहुत ज़्यादा मेहनत करवा दी आज इन पर्दों ने, लेकिन कोई बात नहीं, हो गए जैसे भी हुआ है। बस अब की बार तो ऐसे ही हुई है सफाई। और मैं सोच रही हूँ आगे क्या होगा। शादी आ रही है और कुछ भी शॉपिंग नहीं की है मैंने त्योहारों की, पर फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब तबीयत ख़राब हो रही है तो वही, ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं हैं, बहुत सारे कपड़े हैं तो वो पहन लूँगी। तो कोई बात नहीं, जैसा भगवान की मर्ज़ी। और दिवाली आ रही है तो छोटे मोटे काम घर के होते रहते हैं। मतलब आज ये कोना साफ़ किया, आज ये कोना, तो वो सब तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस 2 ही रूम मेरे साफ़ हुए हैं। मेरा किचन, बरामदा, स्टोर ये सब पड़ा है। ये करूँगी मैं करवा चौथ के बाद, क्योंकि देखिए अभी करूँगी, कल थोड़ी सी मेहंदी भी लगवाऊँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी लगवाऊँगी, क्योंकि तबीयत इस टाइम पर ठीक नहीं है। और सारा काम इतने बड़े घर का अकेली मैनेज नहीं कर पाती। और चक्की की दुकान है तो धीरे धीरे छोटी छोटी जो आटा आता है वो उड़ के आता रहता है। और मिट्टी भी आती रहती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर मकान बना रहे हैं, तो वही सब है। जैसे कि कुछ लोग 1 दिन सफाई ना करें, 2 दिन ना करें, कुछ नहीं हो, तो हमारे यहाँ तो बहुत ही गंदा हो जाता है सफाई ना करें तो वही सब है। आज 5 दिन में सफाई हुई है, लेकिन हो गई है। बस जीना और बाथरूम वो रह गया है। और जो मतलब घर के आंगन के जो घर के आगे जो पौड़ियाँ होती हैं वो रह रही हैं, वो देखूंगी, कल साफ़ करूंगी, क्योंकि आज तो हिम्मत नहीं है। अभी मैं खाना बनाऊंगी, बस थोड़ा सा लगा देती हूँ पोछा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और जो वाला सूट मैंने करवा चौथ के लिए सिलवाया था तो वो भी लाना है शाम को। और लाने के बाद उसमें पानी निकालूंगी, कोरा नहीं पहनती तो पानी निकालूंगी गाइस। और उसके बाद मतलब देखते हैं उस पर प्रेस होएगी या नहीं होएगी। प्रेस कई बार सोच रही हूँ कि पानी क्या निकालना, ऐसे ही पहन लूँ, लेकिन फिर वही है उसका जो सूट का करारापन होता है, कड़कपन होता है, वो रेसेस बनाएगा। तो इसलिए उसको धोना तो थोड़ा सा तो धोऊंगी, तो पानी निकाल दूंगी, नहीं धोऊंगी तो पानी निकाल दूंगी। तो गाइस बस वही सब है। और मैंने अपना मंदिर अच्छे से किस तरह से सजाया है बताना ज़रूर। ये देखो
अच्छा लग रहा है ना। शुभ दीपावली का जो मतलब ये होता है, ये था, ये मैंने लगा दिया, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मंदिर का तो लगा ही देती हूँ, क्योंकि एक ही बार बड़ी मुश्किल से हो रहा है। और बस मतलब आप ये सोचोगे कि कैसे कैसे काम कर रही है, लेकिन क्या करूँ, मतलब तबीयत अब की बार साथ नहीं दे रही। और ऑपरेशन हुए 3 साल हो गए, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम मुझे नहीं थी, ये मुझे अब आई है धीरे धीरे। होठ भी ख़राब हो रहे हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम मुझे धीरे धीरे आई है। तो चलिए गाइस, मैं आप काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। हाँ, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग सोचोगे कि कमरे की सफाई की है और वही वाली चादर डाल दी है। तो ये वाली बेडशीट मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास बेडशीट का कलेक्शन ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 2-3 ही बेडशीट हैं। तो ये वाली मैं त्योहारों में डालती हूँ, और दूसरे वाली जो वाइट वाली है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, तो ये फिर भी अच्छी लगती है। तो मैंने सुबह इन्हें धो दिया था, दोबारा फिर से डाल दिया है। और मैं बेड की जो चादर है लेना, जो ये सिंगल बेड की सिंगल खाटों की चादर है, ये लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने घर में थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। अब वो कब होएगा, 2 सालों से सोच रही हूँ करूँगी करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपने घर में चेंज करना, और अगर वो जब भी होएगा, और अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि फिर क्या पता वो ना होए। तो इसलिए मैंने बेडशीट नहीं ली है, मैंने सोचा था क्या पता इस बार वाइट वॉश हो और मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं अपने घर को। और तो एक ही बार डबल बेड की चादर ही ले लूँगी, सिंगल की फिर वो पड़ी रह जाएंगी, तो इसलिए मैंने नहीं ली थी। तो मैंने यही डाल दिया है। और ये वाला कमरा तो चलो जैसे साफ़ हो गया, और वो वाला भी हो गया। अब हिम्मत करके बस एक दिन किचन भी साफ़ करना है, और फिर किचन साफ़ करना है, और वो करवा चौथ के बाद करूँगी मैं। और अभी मैं बनाऊँगी तहरी, मतलब नमकीन चावल। कुछ लोग नमकीन चावल कहते हैं, कुछ लोग पुलाव कहते हैं, कुछ लोग तहरी कहते हैं। तो मैं बनाऊँगी अभी पुलाव, तो क्योंकि भूख लग रही है तो मैं चावल भिगो देती हूँ पहले, और पहले मैं लगा आती हूँ पोंछा, फिर भिगोती हूँ चावल। और मैं आ गई हूँ किचन में पुलाव की तैयारी करने के लिए, और अपने बेटे से ले रही हूँ पटरी, क्योंकि पैरों से बैठा नहीं जा रहा। और चप्पल पहन के भी आने लग गई हूँ, चप्पल भी पहनने लगी हूँ फ़र्श पे, ये मेरे अंदर की चप्पल हैं। और मैं काटूँगी आलू, मटर, गोभी पड़ी हुई थी जो आधा फूल, वो भी काट लूँगी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, तो वो सब एक साथ काट लूँगी। और काटने के बाद फिर मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। और गोभी को मैं छोटा छोटा, पहले बहुत देर टाइम लग गया, क्योंकि उसमें आजकल क्या है, कीड़ा आ रहा है गोभी में, तो गोभी को बहुत ध्यान से काटना पड़ता है। तो फिर ये कूड़ा मैं डाल लूँगी पॉलीथीन में, और फिर इसके बाद कम ही बर्तन करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी गाइस। तो मैं आ गई थी, फिर मैंने कुकर में चढ़ा लिया है मस्टर्ड ऑयल, और इसमें डाल दिया है जीरा, हींग। और हींग जीरा डालने के बाद जीरा तड़क जाएगा, तो इसमें मैं डालूँगी प्याज, और प्याज को थोड़ा ही भूनूँगी। जब मैं पुलाव बनाती हूँ जब मैं पुलाव बनाती हूँ तो मैं प्याज को थोड़ा ही भूनती हूँ, और बस हल्का सा भूनूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी। तो ये मैंने लिया है एक टमाटर, मोटा मोटा काटा है इसे। चावलों में मैं मोटा मोटा ही काटती हूँ जब भी पुलाव। तो नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक से टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा। और सारे मसाले डाल दूँगी। और गाइस, मेरे मसाले भी ख़त्म हो रहे हैं मसालादानी में, तो इग्नोर करना। तो पूरे सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो कल मसालादानी धो दूँगी। और फिर मैंने डाल दिए इसमें सोयाबीन डालने के बाद सारी सब्ज़ियाँ जो काट के रखी हैं वो डाल दूँगी। फिर हल्का सा इन्हें ढककर भूनूँगी, और फिर मैं इसमें डालूँगी चावल। अगर आप कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी डालते हो, चावल डालने के बाद आप 5 या 10 मिनट के लिए तो आप इसे ढककर पकाएं, क्योंकि तेल अलग हो जाएगा। फिर देखिए आप चावल कितने अच्छे बनते हैं। तो मैं इन्हें अच्छे से चला लूँगी। चलाने के बाद 5 मिनट के लिए ढककर रखूँगी। फिर उसके बाद मैं डालूँगी चावल, और चावल डालने के बाद भी मैं ढककर 5 मिनट तक चलाऊँगी। फिर इसमें पानी डालकर इसे सीटी लगने के लिए रख दूँगी गाइस। और बस यही है, आज सिंपल सा लंच है मेरा,
क्योंकि 3 बज चुके हैं। सब्ज़ी काटते काटते 2:30 बज गया था और खाना तो 3 या 3:30 तक खाया जाएगा, क्योंकि सीटी भी निकलेगी इसकी। तो जितने मैंने चावल लिए थे उतना ही मैंने पानी डाल दिया है इसमें। और फिर ये मेरे बर्तन में चावल लगे रह गए थे तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। और मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो नमक और डाल दिया है। तो बस इसमें एक सीटी लगा लूँगी और चावल मेरे बनके हो जाएंगे तैयार। तो गाइस चावल बना दिए हैं मैंने, वो बन जाएंगे तो खाना खाएंगे। और मैंने आपसे 2 बजे बात की थी और टाइम हो गया है 3 बज गए हैं। और जो कपड़े सुबह धोए थे बहुत सारे धोए थे, कम से कम 5-6 दिन के कपड़े धोए थे। ऊपर 2 छतों पर, पूरी छतों पर पड़े हैं तीनों तारों पर, तो वो तार के लाऊंगी। शायद सुबह तय करूं या सुबह प्रेस करूं। और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि कल मेहंदी वहंदी लगानी है, तो थोड़ा सा काम जल्दी से सिमट जाए। बस यही सब था। तो मैं लाई हूँ कपड़े उतार कर, थोड़े ही लाई हूँ तो उनकी तय बना देती हूँ। कपड़ों की तय लगाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। चावल मेरे बन गए हैं और सबके लिए लगा रही हूँ। तो हम सब खाना खा लेंगे और फिर उसके बाद पी लेंगे चाय। तो बस यही सब था आज का मेरा लंच। कैसा लगा बताना ज़रूर। तो गाइस कपड़ों की तय करने के बाद मैं चली गई थी चावल खाने के लिए, मतलब लंच करने के लिए। और हमारा लंच 4 बजे हुआ है और बाहर बच्चे पटाखे छुटाने लग गए हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, काफ़ी लंबा बन जाएगा। और तो अभी भी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं तो इनकी मुझे करनी है प्रेस, वो सुबह जल्दी उठकर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।